नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी पटवारी भर्ती सीरीज़ की आज 17वीं क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम HPGK के MCQ करेंगे। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और पेपर में सहायक सिद्ध होगी। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बिना समय बर्बाद किए हुए। हिमाचल प्रदेश की कला, संस्कृति और भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई? हिमाचल प्रदेश की कला, संस्कृति और भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई? दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ पैटर्न वही रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और अपना आंसर मन में सोचना है, और वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हिमाचल प्रदेश की कला, संस्कृति और भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? 1968 को हुई। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसके अनुसार पहाड़ी भाषा का जन्म डाल्ड्रिक और पिशाची भाषा से हुआ है? किसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी भाषा का जन्म डाल्ड्रिक और पिशाची भाषा से हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? GA ग्रेडसन। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को याद करेंगे, एग्जाम में दोबारा आ सकता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बराड़ी बोली। अगला क्वेश्चन क्या है? बराड़ी बोली हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? बराड़ी डायलेक्ट इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिमला। अब दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में हर 10-15 किलोमीटर के बाद जो है बोली चेंज होती है। ठीक है। तो आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बोलियां अलग अलग हैं, इसीलिए जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। आप लोगों को क्या करना है, जो भी बोलियां एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। उसकी लिस्ट में आपको यहाँ नीचे दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हर बोली के क्वेश्चन बनाते तो क्या होता, तो क्वेश्चन 25 बन जाते। ठीक है। इसीलिए दोस्तों हम बोलियों से और बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट लिखा है, इस तरफ डिस्ट्रिक्ट लिखा है, इस तरफ बोली लिखी है। सिरमौर में कौन सी बोली बोली जाती है? धरती जो है, धरती बोली बोली जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। सोलन में बोलियां हैं भगाटी, बघालिनी और हिंडूरी बोलियां बोली जाती हैं। आगे बिलासपुर में कहलूरी बोली जाती है। शिमला में क्योंथली, कोची, बराड़ी और किरण बोली जाती है। बराड़ी का क्वेश्चन हमने अभी एग्जाम में पूछा था आपसे ऊपर। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू में सराजी, सेंजी और कुल्लू भी बोली जाती है। मैक्सिमम जगह कुल्लू भी बोली जाती है, लेकिन कुछ जगह सेंजी और सराजी भी बोली जाती है। मंडी में मंडियाली और सुकेती बोली जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चंबा में भटियाती और चुराई, ये क्वेश्चन भी चुराई का क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आ चुका है पहले, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, किन्नौर में संगरूर, जंगियम और शुमको बोली जाती है। किन्नौर में संगरूर, जंगियम और शुमको बोली जाती है। लाहौल स्पीति में भोटी, गाहरी, मछंद और जागसा। मछंद का क्वेश्चन जो एग्जाम में पहले आ चुका है, ये आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये याद कर ली तो क्या पता यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर और आपका एक नंबर जो है एक्स्ट्रा बन जाए। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मंदिरों से रिलेटेड है। मंदिरों में सबसे पहले हमने पूछा है क्या कि लक्षणा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? टेम्पल ऑफ लक्षणा देवी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लक्षणा देवी मंदिर कहाँ पर है। चंबा पर स्थित है, चंबा जिले, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। और दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? मेरू वर्मन राजा जो था उसके कार्यकाल में बनाया गया था। किसके द्वारा? गुग्गा के द्वारा। गुग्गा उनका क्या था? प्रमुख शिल्पकार था। किसका? मेरू वर्मन का। और उसने ये मंदिर जो था बनाया था। कौन सा मंदिर? लक्षणा देवी मंदिर, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों चंबा में जो भी मंदिर है वो हम रिवाइज कर लेंगे एक बार। चंबा में एक मंदिर है मणि महेश, एक है शक्ति देवी, एक है गणेश मंदिर। ये सारे मंदिर दोस्तों किसके द्वारा बनाए गए हैं? मेरू वर्मन के द्वारा बनाए गए हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा मंदिर मेरू वर्मन के द्वारा बनाया गया है। आगे है नरसिंह मंदिर, यह भरमौर में। लक्ष्मी नारायण मंदिर, कामेश्वर महादेव मंदिर, और ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? साहिल वर्मन। लेकिन मंदिर है कहाँ? सारे चंबा में, ये आप ध्यान रखेंगे। गौरी शंकर मंदिर, बंसी गोपाल मंदिर और 84 पौड़ी मंदिर, ये सब मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ये आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको क्या करना है, याद करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस मंदिर को हिमाचल प्रदेश की अजंता कहा जाता है? विच टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश? उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। मणिमेश टेम्पल, बज्रेश्वरी टेम्पल, मसूर टेम्पल और हिडिंबा टेम्पल। दोस्तों आप सभी को पता है कि मसूर टेम्पल कहाँ का है? कांगड़ा का। कहाँ का है?
कांगड़ा का। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है और पटवारी एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको याद करेंगे। तो दोस्तों इस टेम्पल से रिलेटेड एक दो फैक्ट और पढ़ लेते हैं हम। क्या फैक्ट है? सबसे पहले ये मंदिर बनाया किसके द्वारा गया? ये बनाया गया राजा ललितादित्य। ललितादित्य जो कहाँ के राजा से? जो कहाँ के राजा से? कश्मीर के। ये भी आप ध्यान रखेंगे, राजा ललितादित्य कश्मीर के द्वारा मंदिर बनाया गया। कब बनाया गया? 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी जिसको बोला जाता है, 8वीं शताब्दी, तब ये मंदिर जो था बनाया गया। क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों कांगड़ा की बात चली है तो कांगड़ा के हम विभिन्न मंदिर हम पढ़ लेंगे अभी यहाँ पे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको चीज़ें याद भी रह जाएंगी कौन कौन से मंदिर कहाँ पर स्थित हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको रिवीजन करने में फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों कांगड़ा में कौन कौन से मंदिर है? एक तो ज्वालामुखी मंदिर है, आप सभी को भली भांति पता होगा इस चीज़ का, ठीक है। एक है बज्रेश्वरी माता टेम्पल, बज्रेश्वरी ऊपर भी मैंने दिया था, बज्रेश्वरी माता टेम्पल है, ठीक है। एक हमारे पास कौन सा हो गया दोस्तों? मसरूर टेम्पल हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है? वैद्यनाथ टेम्पल है, वैद्यनाथ मंदिर है। फिर हमारे पास क्या है? भागसूनाथ टेम्पल है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? ब्रिजराज बिहारी टेम्पल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था एक बार, ब्रिजराज बिहारी मंदिर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा? ब्रिजराज बिहारी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको पता होना चाहिए, कांगड़ा में स्थित है, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है? बताएंगे। त्रिलोकपुर मंदिर, बिजौरा मंदिर, जोगीपंखा मंदिर, भूतनाथ मंदिर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? मंडी जिले में स्थित है। तो किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? अजबर सेन, राजा अजबर सेन के द्वारा जो था ये मंदिर बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये टेम्पल जो है, मंदिर जो है, किसको डेडिकेटेड है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर रूप जो है भोले शंकर का, उसको डेडिकेटेड है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। भूतनाथ मंदिर कहाँ है? मंडी जिले में। किसके द्वारा बनाया गया? अजबर सेन के द्वारा। और किसको डेडिकेटेड है? अर्धनारीश्वर को डेडिकेटेड है। अब दोस्तों मंडी की बात चली है तो मंडी के प्रमुख मंदिर पढ़ लेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? भूतनाथ मंदिर पढ़ लिया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? श्यामा काली मंदिर, श्यामा काली मंदिर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? पराशर टेम्पल आ जाएगा। आप सभी को पता होगा इसके बारे में, तो पराशर मंदिर है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? बाणसेन के द्वारा। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तभी लिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया मगरू महादेव, मगरू महादेव टेम्पल। ये भी कहाँ स्थित है? मंडी में स्थित है। फिर हमारे पास आ गया बटुक भैरव टेम्पल, बटुक भैरव मंदिर। ये भी कहाँ पर स्थित है? मंडी पर स्थित है। दोस्तों ऐसी ऐसी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर आपको जो है सक्सेसफुल होना है एग्जाम में। एक है माधवराव, माधवराव मंदिर कहाँ पर स्थित है? मंडी में, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? राजा सूर्यसेन के द्वारा। ऐसी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी दोस्तों अगर आपको बाकी बच्चों से आगे निकलना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, मैंने डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं ताकि आपका दिमाग भी चले। जब भी आप जो है HPG के पढ़ें तो आपका दिमाग कहाँ चलेगी? हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कुल्लू का बिजली महादेव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बिजली महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है। तो ऑप्शन हमें दी गई है रावी, सतलुज, ब्यास और चिनाब। तो आप लोग बताएंगे कि बिजली महादेव टेम्पल कहाँ पर है? कुल्लू में है। ये तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि बिजली महादेव टेम्पल कहाँ पे है? कुल्लू में है। लेकिन किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ब्यास नदी के किनारे स्थित है। आपको ज्ञात होना चाहिए था। उम्मीद कर रहा हूँ आपने आंसर मार्क कर दिया होगा और आपका सही होगा, ठीक है। अब दोस्तों कुल्लू की बात चली है तो कुल्लू के अन्य मंदिर भी हमें पढ़ने चाहिए। एक तो हो गया बिजली महादेव, एक हमारे पास हो जाएगा हडिम्बा टेम्पल, ठीक है। हडिम्बा टेम्पल, हडिम्बा मंदिर, ठीक है।
एक हो जाएगा बजौरा, बजौरा मंदिर है, ये भी कहाँ पर है, कुल्लू में स्थित है। एक हो जाएगा जामलू मंदिर, ये भी कहाँ पर है, कुल्लू में स्थित है। ठीक है। एक हो जाएगा मनु टेम्पल, ये भी कहाँ पर स्थित है, कुल्लू में स्थित है। फिर हमारे पास हो जाएगा रघुनाथ टेम्पल, रघुनाथ मंदिर, यहाँ भी, ये भी कहाँ पर स्थित है, कुल्लू में स्थित है। ठीक है। एक होता है कपिल मुनि, कपिल मुनि मंदिर, ये भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, कुल्लू में स्थित है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे आपको जो है चीज़ें जो है वो याद करनी पड़ेंगी ताकि एग्ज़ाम में आपको फायदा हो सके। ठीक है। अब एक तो मणिकरण भी है, जैसे मणिकरण टेम्पल भी कहाँ है, कुल्लू में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार जो है विभिन्न एग्जामों में हिमाचल प्रदेश के पूछा जा चुका है। कहाँ कहाँ पर स्थित है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने आंसर लगा दिया होगा, शिमला, मंडी, कुल्लू, शिमला, मंडी, चंबा और कांगड़ा तो हमारे पास दिए गए हैं। लेकिन सूर्य मंदिर की यहाँ पर बात की गई है, तो सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, शिमला जिला में स्थित है। जी आपको ध्यान रखना था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। कहाँ पर स्थित है, नीरथ जगह है एक शिमला में भाई, वहाँ पर स्थित है। अब शिमला की बात चलिए तो शिमला के मंदिर हमें क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले आता है तो माता तारा देवी टेम्पल, तारा देवी मंदिर है, कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है। ठीक है। आगे हमारे पास आ गया भीमा काली मंदिर, ये भी कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है। फिर आ गया हाटकोटी टेम्पल, ये भी कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है। फिर आ गया जाखू टेम्पल, ये भी कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों क्या खासियत है, 108 मीटर ऊंची हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आ गया कामना देवी टेम्पल। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया, सूर्य टेम्पल हमने कर लिया है, संकट मोचन टेम्पल आ गया, ये भी शिमला में स्थित है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका क्लियर हो सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। माता बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। टेम्पल ऑफ माता सुंदरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों सिरमौर, शिमला, सोलन, कांगड़ा जो है इसमें ऑप्शन दी गई है। और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, सिरमौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और दोस्तों इस मंदिर को क्या कहा जाता है, और इस मंदिर को माता सुंदरी बाला सुंदरी टेम्पल है, माता बाला सुंदरी टेम्पल है, इस मंदिर को और क्या कहा जाता है, त्रिलोकपुर टेम्पल कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। त्रिलोकपुर मंदिर कहा जाता है इसको भाई, कहाँ पर है, सिरमौर में। सिरमौर में और कौन सा टेम्पल है, अब इसको भी ध्यान करेंगे। एक तो गायत्री मंदिर है, गायत्री टेम्पल है। ठीक है। एक हमारे पास हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर है भाई, वो भी कहाँ पर है, वो भी सिरमौर में है। शिरगुल महादेव का टेम्पल है, वो भी कहाँ पर है, वो भी सिरमौर में है। फिर हमारे पास दी साहेब मंदिर, यह भी कहाँ पर है, सिरमौर में है। कटासन मंदिर एग्जामों में 1-2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इसका, कहाँ पर स्थित है, सिरमौर में। ठीक है। रामाकुंडी टेम्पल, रामकुंडी मंदिर कहाँ पर स्थित है, सिरमौर में। ऐसे दोस्तों आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे। अगले बढ़ेंगे 10वें क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है, गसोता महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बिलासपुर, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर। अभी दोस्तों अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो वहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी भी आए थे, अभी अनुराग ठाकुर जी भी आए थे, और जो हमीरपुर के विधायक हैं आजकल आशीष शर्मा जी, वो भी यहाँ मंदिर में जाते रहते हैं, उनकी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं।
ये मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हमीरपुर में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग कितने कॉन्शियस हैं इस सराउंडिंग के प्रति, कहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो अब दोस्तों बिलासपुर हमीरपुर की बात चली है तो हमीरपुर के मंदिर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। कौन कौन से मंदिर पढ़ेंगे? गौरी शंकर, गौरी शंकर मंदिर हो गया, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? संसार चंद, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मुरली मनोहर टेम्पल, मुरली मनोहर मंदिर, ठीक है। फिर हमारे पास घसोत्ता महादेव तो हमने पढ़ लिया है। फिर आता है नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमीरपुर में। फिर आता है बाबा बालकनाथ, आप सभी को पता होगा महत्वपूर्ण श्रृंग है हिमाचल प्रदेश की, बाबा बालकनाथ, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है चामुंडा मंदिर, चामुंडा मंदिर, ये भी कहाँ पर स्थित है? हमीरपुर में। दोस्तों ऐसे ऐसे चीज़ें आपको जो है वो याद करनी पड़ेंगी। अब जो डिस्ट्रिक्ट हम नहीं कर पाए वो मंदिर हम डिस्कस कर लेते हैं। बिलासपुर नहीं कर पाए हम, ऊना नहीं कर पाए, लाहौल स्पीति किन्नौर नहीं कर पाए। देखेंगे बिलासपुर में कौन कौन से मंदिर हैं हमारे पास। अब बिलासपुर की अगर हम बात करें तो एक सबसे मशहूर मंदिर है माता नैना देवी का, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है गोपाल जी टेम्पल आता है, गोपाल जी मंदिर आता है। एक आता है मुरली मनोहर टेम्पल, बिलासपुर में भी है, इसको भी देख लेंगे, मुरली मनोहर मंदिर, ठीक है। एक आता है देव भट्टी मंदिर, ये भी कहाँ पर है? बिलासपुर में, ये आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों ऊना की बात कर लेते हैं, ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे हम लोग तो इसमें कौन कौन से मंदिर है? एक तो आ गया माता चिंतपूर्णी का, माता चिंतपूर्णी का मंदिर आ गया। एक आ गया जोगी पंगा मंदिर, ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर आ गया बाबा भड़वाग सिंह मंदिर, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आगे दोस्तों सोलन की बात कर लेते हैं भाई। सोलन में कौन कौन से मंदिर है हमारे पास, थोड़ा सा देखेंगे इसको भी। एक तो माता शूलिनी टेम्पल हो गया, माता शूलिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? सोलन में। फिर जटोली टेम्पल काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी कहाँ पर है? सोलन में स्थित है। दोस्तों ऐसे ऐसे चीज़ें जो है आपको याद करनी थी, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा? लाहौल स्पीति और किन्नौर बचा, लेकिन वहाँ पर मंदिर तो हैं ही हैं, साथ में कुछ मोनास्ट्रीज भी हैं। चलो लाहौल स्पीति का पढ़ लेते हैं हम। लाहौल एंड स्पीति की बात जब हम करेंगे तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें दोस्तों त्रिलोकीनाथ मंदिर है, एक तो त्रिलोकीनाथ मंदिर, ठीक है। मृकुला देवी टेम्पल एग्जाम में आ चुका है 2-3 बार, ये भी मृकुला देवी मंदिर, ये कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कुछ जो है मोनास्ट्रीज है, जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो हम अभी पढ़ेंगे। एक मोनास्ट्री हमारे पास कौन सी है? गुरु घंटाल मोनास्ट्री, कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में, ठीक है। एक आगे गेमूर, ध्यान रखेंगे दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको हल्के में नहीं लेने, ठीक है। शाशूर आगे, शाशूर मोनास्ट्री, ठीक है। फिर आगे करदांग, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी? त्यूल आ जाएगी, त्यूल मोनास्ट्री। फिर आ जाएगी ताबो, फिर आ जाएगी धंकर, ठीक है, ताबो धंकर। फिर आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी? की मोनास्ट्री,
ये सब कहाँ है दोस्तों? लाहौल स्पीति में स्थित है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाएंगी। अब बढ़ेंगे किन्नौर की तरफ। किन्नौर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ हम क्या देखते हैं? वहाँ पर फिर वही उषा देवी टेम्पल है। एक तो उषा देवी मंदिर है भाई, वो कहाँ पर स्थित है? किन्नौर में। चंडिका देवी टेम्पल है, चंडिका देवी मंदिर है, वो कहाँ पर है? वो भी किन्नौर में। फिर इसमें भी कुछ क्या है, मोनास्ट्रीज हैं, वो पढ़ लेते हैं। उसमें मोनास्ट्री कौन कौन सी आ जाएगी इसमें? कहाँ पर? किन्नौर में। एक आ जाएगी पूह मोनास्ट्री, ठीक है। एक आ जाएगी नमग्याल, नमग्याल मोनास्ट्री। एक आ जाएगी नाको, नाको काफ़ी फेमस है, एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगी? कनम। दोस्तों ये आज का टॉपिक था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा। और अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर हमारे जो है आप लोगों को सहायक सिद्ध हो रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस लेक्चर की PDF के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हिम रोजगार मित्रा ऐसे ही पटवारी भर्ती सीरीज लेकर डेली आता रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सहायक सिद्ध होगी। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।